आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की वीडियो का टॉपिक है दैट वी शुड से थैंक यू। स्टार्ट ऑफ द डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इन द डे। दिन की रूटीन को स्टार्ट करते वक्त आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं और किस तरीके से आप अपने माइंड को तैयार करते हैं दिन के लिए, वो बहुत काउंट करता है। और ये एक मॉर्निंग रूटीन है मेरी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, दैट वी शुड बी थैंकफुल एंड वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड। ये ग्रेटिट्यूड के साथ और शुक्रगुजारी के साथ जब आप स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, तो आपके दिन पे पूरे उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। तो वो इंशाल्लाह आप जब ये हैबिट स्टार्ट करेंगे तो आपको उसका अंदाजा होगा। अब शुक्र अदा करने के लिए बेतहाशा चीजें हैं, भरी पड़ी हैं, लेकिन मैंने जो अपनी एक मोटी मोटी लिस्ट बनाई है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट वी शुड बी थैंकफुल कि हमारा खुदा, हमारा परवरदिगार, वो हमें इतना कुछ देता है और इसका उसकी अनायात के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो हमें बेहिसाब नवाजता है और हमें हमारी औकात के मुताबिक नहीं देता, वो हमारे ऐबों पे पर्दा डालता है। उसके बाद हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतने हमारे रोल मॉडल, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तमाम नबियों के सरदार, इतनी बेहतरीन पर्सनैलिटी, इनके बारे में जितना कहा जाए कम। आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद भी रिसर्च करता जाता हूँ, उनके लाइफ के ऐसे ऐसे पहलुओं के बारे में मुझे पता चलता है कि यार कितनी करीम वो जात थी, कितनी उन लोगों के बारे में कितना उनके दिल में दर्द था, अपनी उम्मत के बारे में क्या किरदार उन्होंने पेश किया है हमें, अगर हम उनसे सीखना चाहें। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं उस नबी की उम्मत में हूँ कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो किरदार पेश किया जो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। अब इंसान अगर अपनी पैदाइश को ही देखे तो यार क्या गोश्त का लोथड़ा सा है जो कि अपना वजन खुद नहीं उठा सकता, सर को अपने नहीं संभाल सकता, बोल नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी परवरिश के लिए ऐसे माँ बाप दे दिए जिनके दिल में उसके लिए इतना प्यार भर दिया कि वो इतनी बेहतरीन तरीके से उसकी परवरिश करते हैं और उसको बड़ा करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी जात पैदा की है, उन माँ बाप की सूरत में एक ऐसे हमारे नेकवान पैदा किए हैं जो हमारी केयर करते हैं और हमारा ख्याल करते हैं। शुक्र अदा करना चाहिए अपने बच्चों के लिए जो हमारी जिंदगी का एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं, आगे हमारी जिंदगी को पर्पस देते हैं। तो हमें उन बच्चों के लिए भी शुक्र अदा करना चाहिए। जो औलाद वाले हैं उनके लिए शुक्र अदा करना चाहिए, और जिनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत अभी अता करनी है उनके लिए दुआ गो रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको भी जल्द से जल्द औलाद का तोहफा अता करे। हमें शुक्र अदा करना चाहिए अपने दोस्तों के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे दोस्त दिए हैं, अच्छे और बुरे दोस्त दोनों के लिए शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छे दोस्तों की कंपनी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो हमारे लिए हमारे साथ खड़े होते हैं जब भी हम बुरे टाइम से जा रहे होते हैं। बुरे दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए ताकि हमें डिफरेंशिएट करने में मदद मिल जाती है कि अच्छे कौन से थे और बुरे कौन से थे, क्योंकि विदाउट हैविंग ब्लैक यू विल नॉट अप्रिशिएट व्हाइट। शुक्र अदा करना चाहिए फॉर द फूड दैट्स ऑन द टेबल। लाखों लोग हैं दुनिया में जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है खाने पीने के लिए, अगर हम अपनी मर्जी का खा पी रहे हैं, एक बड़ी नेमत है जो कि हम एंजॉय करें। शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर आपको कोई जॉब आपके पास है या बिजनेस है, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। बहुत मेजॉरिटी है लोगों की जो अपनी जॉब से लेकर तंग होती है, लेकिन आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लाखों लोग हैं कि जो कुछ भी करेंगे उस जॉब को पाने के लिए जो आपके पास है, क्योंकि जॉबलेस इतने लोग मौजूद है इस वक्त। यू शुड बी थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने आपको एक जॉब दी है, एक जरिया दिया है जिससे आपका घर चले। शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके जहन में, आपके दिमाग में कुछ ख्वाब रखे हैं, कुछ गोल्स रखे हैं जिनको अचीव करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि किस तरफ उन्होंने जाना है, बस जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं, गुजारते चले जा रहे हैं। और ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट तरीका है जिंदगी को गुजारने का, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह ताला ने आपको जहन दिया है जिसको इस्तेमाल करके आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही लोग हैं जिनके कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। शुक्र अदा करें इन आंखों का जिनको इस्तेमाल करके आप दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हाथों का, पाँवों का, सेंसेस का, आपके जो सेंसेस हैं उनका शुक्र अदा करें। मैं एक वीडियो देख रहा था कल ही जिसमें एक नाबीना इंसान था, उससे ठोकर लग के फिशिंग पॉट होता है वो गिर जाता है और फिर वो किस तरह से उसको ढूंढता है, किस तरह से सारा कुछ करता है। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी एंड दैट मेड मी रियलाइज कि अल्लाह ताला ने कितनी बीनाई की नेमत जो है, ये देखना कितनी बड़ी नेमत है जिसको हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। शुक्र अदा करना चाहिए इस सुबह का कि रोजाना हम उठते हैं एंड दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अगेन। सुबह नया आगाज है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर लाखों नहीं तो हजारों लोग ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी कल खत्म हो गई थी, जिनके लिए दुनिया में कुछ करने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई थी। हमारे पास ये मौका है, हम चाहें तो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सी आसानियां बांट सकते हैं, बहुत सा प्यार बांट सकते हैं, बहुत सी चीजें ईजाद कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं।
شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس فریش رننگ واٹر ہے. ٹھیک ہے, پانی آپ کے پاس اگر موجود ہے نا, تو دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, اور ہمارے پاس تو گاڑیاں دھونے کے لیے اور ہر چیز کے لیے صاف پانی موجود. دیٹس اے پریویلیج اگین. ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کا. ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ ویڈیوز بن رہی ہیں اور آپ تک پہنچ رہی ہیں. اتنے فارچونیٹ ٹائم ہے, ورنہ اگر ٹیکنالوجی اس لیول کی نہ ہوتی نا تو ہم ابھی بھی اسٹون ایج میں رہ رہے ہوتے. آپ چاہیں تو آپ کسی بھی چیز کا سوال کا جواب آپ چاہتے ہیں, آپ کو اب کسی کے پاس بھاگنا نہیں پڑتا. یو کین جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن اور گوگل میں سرچ کریں, آپ کو آپ کے جواب مل جاتے ہیں. آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہیں, آپ کو وہ ٹینشن نہیں لینی پڑتی, بڑی بڑی فیسیں نہیں بھرنی پڑتی, آپ خود سے سیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہیں, لوگ آن لائن جابس کر رہے ہیں. آپ کالز کرنا چاہیں, مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے اگر کہیں دوسرے شہر میں کال کرنی ہوتی تھی, کال بک کرا کے اور پتہ نہیں کیا کیا پروسیس ہوا کرتا تھا, لیکن کتنا آسان ہے آج. دنیا کے دوسرے کونے میں اگر آپ نے کال کرنی ہے, یو کین کال دیم بائی اسکائپ اور واٹس ایپ. کتنی آسانیاں آ گئی ہیں اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے فار دا کرنٹ اپرچونیٹیز. کتنا کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اور اپرچونیٹی ہوتی ہے ہمارے پاس, لیکن کیپ فیلنگ میزریبل کہ اپنے پاس جو ہوتا ہے اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یو شوڈ بی فارچونیٹ کہ جو آپ کے پاس ہے اور اس میں اچھا پرفارم کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپرچونیٹی دے. اگر آپ کے پاس جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے اسی میں آپ میزریبل رہتے ہیں, اس میں آپ اچھا پرفارم نہیں کرتے ہیں, کیا پاسبلٹی ایسی ہے کہ آپ کو کوئی نئی چیز دی جائے گی اور آپ وہاں پر جا کے بھی اسی طرح سے میزریبل نہیں رہیں گے. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کو آپ کی زندگی کے اندر ڈالا ہے جو کہ آپ کے اندر کی اچھائی کو ابھار کے لے کے آتے ہیں. وہ لوگ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں, تو دونوں کا پرپس ہے آپ کی زندگی میں. تو اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا جو ہمیں اپنا ایک بہتر ورژن بننے میں مدد کر رہے ہیں. شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں امن کے لیے کہ اس امن کی انوائرمنٹ میں ہی آپ پروگریس کر سکتے ہیں, آپ اپنی کریٹو صلاحیتوں کو یوز کر سکتے ہیں اور مزید کچھ بہتری کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے سروائیول کے لیے ہی اگر جنگ کر رہے ہوں, جیسا کہ لوگ کر رہے ہیں دنیا میں, افریقن کنٹریز میں کر رہے ہیں, فلسطین میں کر رہے ہیں, شام میں کر رہے ہیں, کشمیر میں کر رہے ہیں, چاروں کو ابھی تک اپنے سروائیول کے لیے فائٹ کرنا پڑ رہا ہے. پر امن انوائرمنٹ کو ہم بڑا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہاں پر پیس ہے. شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں فار بیوٹیفل کنٹری لائک پاکستان. ان دی اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اور یہ اس کے علاوہ بے تحاشا چیزیں ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دس از دا فل اینڈ فائنل لسٹ. ہر بندے کی لسٹ اپنی ہے. آپ ان چیزوں کو شکر ادا کریں, صبح صبح کریں گے تو اس سے آپ کے دن پہ بڑا ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا. اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر آپ کا صبح کا آغاز اچھا ہوگا تو آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا, اور ایک دن اگر آپ کا اچھا گزر رہا ہے تو اس کا ایک امپیکٹ آپ کی اوور آل لائف پر بھی پڑے گا. انشاءاللہ کل کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.